नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र अध्याय 3 साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु भाग 7 में। विद्यार्थियों, आज हम भाग 7 के अंतर्गत में ख्याति का लेखांकन से संबंधित पंजी प्रविष्टि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर या मृत्यु पर साझेदार फर्म की ख्याति में से हिस्सा पाने का अधिकार रखता है, क्योंकि फर्म द्वारा कमाई गई ख्याति सभी साझेदारों के प्रयास से संभव हुई है। यह भी संभव है कि फर्म भविष्य में भी इस ख्याति का फायदा उठाकर लाभ कमाए, जिससे निवृत्त साझेदार का कोई हिस्सा नहीं होगा। अतः यह उचित प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार को इसकी क्षतिपूर्ति की जाए। इस कारण साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर ख्याति की गणना पूर्व में किए गए समझौते के अनुसार की जाती है। जिनसे संबंधित पंजी प्रविष्टियां हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ख्याति का लेखांकन जो है पुस्तकों में दो तरीके से किया जाता है। पहला, जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान नहीं हो, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार के भाग की ख्याति की गणना करके निम्न लेखांकन किए जा सकते हैं। अर्थात जब फर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति नहीं है और कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहे हैं या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो सर्वप्रथम उसके भाग की ख्याति की गणना की जाती है और उसका लेखा कुछ इस तरीके से किया जाता है। विद्यमान साझेदार का पूंजी खाता नामे निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते से, जिसके लिए हम विवरण करेंगे। निवृत्त साझेदार के या मृतक साझेदार के ख्याति का लाभ अनुपात में समायोजन। ये ख्याति खाता यदि फर्म की पुस्तकों में विद्यमान नहीं है तो उस दशा में पंजी प्रविष्टि है। दूसरा दशा होता है जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान है, अर्थात फर्म में पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है। यदि साझेदार के अवकाश ग्रहण पर या मृत्यु पर फर्म की पुस्तकों में पहले से ही ख्याति खाता विद्यमान हो तो सर्वप्रथम पुस्तकों में दर्शाई गई ख्याति खाते को बंद कर दिया जाएगा। तत्पश्चात अवकाश ग्रहण करने पर या मृत्यु पर फर्म की नई ख्याति की गणना कर उसमें से अवकाश ग्रहण करने वाले या मृत साझेदार की ख्याति का भाग ज्ञात कर ख्याति का लेखा जो है कुछ निम्न प्रकार से किया जाना चाहिए। जैसा कि पहला पंजी प्रविष्टि जो बनेगा वो विद्यमान ख्याति को अपलिखित करना। अपलिखित का मतलब होता है बंद करना, अर्थात पुस्तकों में जो पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है उसको सर्वप्रथम बंद करेंगे, जिसके लिए समस्त साझेदारों का पूंजी खाता नामे ख्याति खाते से ये पंजी प्रविष्टि किया जाएगा, जिसके लिए विवरण लिखेंगे। पुराने ख्याति को पुराने लाभ अनुपात में अपलिखित किया गया। तत्पश्चात दूसरा पंजी प्रविष्टि होगा निवृत्त साझेदार की ख्याति के भाग का लेखा करेंगे, क्योंकि हम निवृत्त होने की दशा में नए लाभ हानि की गणना करेंगे तो उसके आधार पर ख्याति का भाग निकालेंगे, जिसके लिए विद्यमान साझेदारों का पूंजी खाता नामे निवृत्त या मृतक साझेदार के पूंजी खाते से, जिसके लिए विवरण निवृत्त साझेदार के ख्याति का लाभ अनुपात में समायोजन। तो यह है विद्यार्थियों दो दशाओं में ख्याति का लेखा। पहला कि जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान नहीं है, और दूसरा जब ख्याति खाता पहले से फर्म की पुस्तकों में विद्यमान है। आइए इनके कुछ और भी तथ्य होते हैं जिनका पंजी प्रविष्टि भी किया जाता है
उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। पहला दशा है जब पूर्ण राशि से ख्याति खाता खोला जाता है और इसे फर्म की पुस्तकों में रहने दिया जाता है। तो उस दशा में पंजी प्रविष्टि होगा ख्याति खाता नामे समस्त साझेदारों के पूंजी खाते से। अर्थात मान लो जाए किसी फर्म में 3 साझेदार है, क्रमशः ए, बी, सी, जिसमें से सी अवकाश ग्रहण करता है। तो इस दशा में जब पूर्ण राशि से ख्याति खाता खोला जाएगा और इसे फर्म की पुस्तकों में रहने दिया जाएगा तो पंजी प्रविष्टि होगा ख्याति खाता नामे ए के पूंजी खाते से, बी के पूंजी खाते से और साझेदार सी के पूंजी खाते से। इस प्रकार से इसका विवरण जो लिखा जाएगा वो पूर्ण राशि से ख्याति खाता खोला गया। तत्पश्चात दूसरी दशा, जब पूर्ण राशि से ख्याति खाता खोला जाता है और इसे बंद कर दिया जाता है, अर्थात फर्म की पुस्तकों में इसे नहीं रखा जाता है, तो इस दशा में विद्यार्थियों 2 पंजी प्रविष्टि करना होता है। सबसे पहले तो ख्याति खाता खोलने का और दूसरा इसे अपलिखित अर्थात बंद करने का, जो कि क्रमशः ख्याति खाता नामे समस्त साझेदार अर्थात ए की पूंजी खाते से, बी की पूंजी खाते से, सी की पूंजी खाते से, जिसके लिए विवरण पूर्ण राशि से ख्याति खाता खोला गया और दूसरा जो है अपलिखित करने का अर्थात बंद करने का, तो विद्यमान साझेदार का पूंजी खाता नामे ख्याति खाते से। विद्यमान साझेदार का मतलब होता है जैसे कि साझेदार ए, बी और सी हैं, जिनमें से सी जो है अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, तो विद्यमान के रूप में जो है वो ए और बी होंगे। तो ए का पूंजी खाता नामे, बी का पूंजी खाता नामे ख्याति खाते से, जिसके लिए विवरण नए लाभ अनुपात के साथ ख्याति खाता बंद किया गया। तो ये हुआ दूसरा दशा। आइए देखते हैं तीसरी दशा के बारे में। जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से से ही ख्याति खाता खोला जाए और इसे फर्म की पुस्तकों में रहने दिया जाए। अभी जो हम इसके पूर्व में किए थे वो पूरे फर्म में ख्याति खाता खोलने की बात कही गई थी, और इसमें जो है सिर्फ अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से से ही ख्याति खाता खोला जाना है और इसे फर्म की पुस्तकों में रहने दिया जाना है। तो पंजी प्रविष्टि होगा ख्याति खाता नामे निवृत्त साझेदार की पूंजी खाते से, जिसके लिए विवरण लिखा जाएगा निवृत्त साझेदार के हिस्से से ख्याति खाता खोला गया। और आइए देखते हैं चौथा नंबर दशा, जो कि है जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से से ख्याति खाता खोला जाए और इसे बंद अर्थात अपलिखित कर दिया जाए। तो इस दशा में भी 2 पंजी प्रविष्टि किया जाएगा। पहला इस साझेदार के हिस्से से ख्याति खाता खोलने का और दूसरा उसे अपलिखित करने का। तो पहला है ख्याति खाता नामे निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते से, जिसके लिए विवरण हम लिखेंगे निवृत्त साझेदार के हिस्से से ख्याति खाता खोला गया और दूसरा इसे अपलिखित करेंगे। तो अपलिखित के समय विद्यमान साझेदार का पूंजी खाता नामे निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते से, विद्यमान अर्थात ए का पूंजी खाता नामे, बी का पूंजी खाता नामे और निवृत्त या मृतक अर्थात सी के पूंजी खाते से। इस प्रकार इसका भी हम विवरण लिखेंगे। ख्याति खाता बंद या अपलिखित किया गया। तो इस प्रकार से चौथा दशा का जो पंजी प्रविष्टि है वो होगा। और अंत में विद्यार्थियों 5वां दशा है जब फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जाता है, अर्थात फर्म की पुस्तकों में किसी भी प्रकार से कोई ख्याति खाता नहीं खोला जाता है, तो उस दशा में एक ही पंजी प्रविष्टि होता है, वो है विद्यमान अर्थात ए का पूंजी खाता नामे
बी का पूंजी खाता नामे और निवृत्त अर्थात सी के पूंजी खाते से। ये फर्म की पुस्तकों में जब ख्याति खाता खोला ही नहीं जाता और उसका लेखा करना है, उस दशा में पंजी प्रविष्टि है, जिसके लिए विवरण ख्याति खाता खोले बिना ख्याति की राशि का जो है वो संयोजन किया गया। तो विद्यार्थियों, ये तो रहा फर्म की पुस्तकों में ख्याति की लेखांकन से संबंधित आवश्यक जर्नल पंजी प्रविष्टियां। आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी अगली कक्षा में इनसे संबंधित क्रियात्मक प्रश्नों का हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।